कभी कभी भाव में आकर दो आंसू बहाता हूँ तो विकृत दिमाग के लोग बोलते बापूजी रो रहे हैं। मैं रोता नहीं हूँ। भगवान की भक्ति में कई संत आंसू बहाते, तो फिर उसको विकृत रूप देकर समाज के आगे रखते तो आपकी इंप्रेशन खराब होती है। मेरे भक्त मुझे जानते। किसी ने पूछा कि बापू अब मैं 60 साल के नानक जी हुए और निवृत्त होकर एकांत मस्ती में जाना चाहते। मुझे 7 साल हो गए, 63 साल से मैंने भी ठाना कि अब हम भी निवृत्त हो जाएं, एकांत में जाना है, ईश्वरीय मस्ती में रहेंगे। उन सज्जनों ने कहा बापूजी बोलते अब मैं थक गया हूँ। थक काहे को गया हूँ, काहे को थकूंगा? जयराम जी की मेरा काम थकने का नहीं है, मेरा काम तो थकान मिटाने का काम है। मैं कैसे थकता हूँ? हाँ, कभी प्रवृत्ति में से जैसे नानक जी थोड़े निवृत्त हो गए, थोड़ा थोड़ा निवृत्त होकर भगवत की मस्ती में ज़्यादा रहकर सूक्ष्म जगत में काम करने के लिए निवृत्ति चाहता हूँ। लेकिन थक कर, हार कर, निराश होकर अब मैं लाचार होकर भागने वाला नहीं हूँ। कईयों को भगाकर पहुंचाकर फिर जाऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है। नारायण। कई आंधियां आएगी, कई तूफान आएंगे, क्या क्या आएगा और जाएगा, और दिया जगमगाता रहेगा। बुद्ध के लिए आंधियां तूफान आई, कबीर नानक के लिए आई, अरे कवि गेटे के लिए ऐसी आंधी तूफान आई कि उनके भक्तों ने कहा कि अब हद हो गई, कुछ इनको निंदा करने और अफवाह फैलाने और साजिश करने वाले को आप कुछ दंड दो अथवा आज्ञा करो, हमारे से सहा नहीं जाता। तो मुस्कुराते हुए कवि गेटे ने कहा कि देखो मैं तुम्हें सुनाता हूँ टॉलस्टॉय की कविता। और कविता सुनाते गए और गदगद होते गए कवि गेटे। और कविता का भाव ये था, टॉलस्टॉय की कविता का, कि जब तुम्हारे लिए कोई साजिश रचे, तुम्हारे ऊपर मिथ्या आरोपण होने लगे, तुम्हारे देवी कार्य में विघ्न बाधाएं आने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे सेवा का बगीचा खूब महका है और उसकी सुवास और मधुरता दूर तक गई है। इसलिए वो मधुमक्खियां और भंवरे डंक मारने को आ रहे हैं। और ये तुम्हारी सेवा का प्रभाव है जो मधुमक्खियां और भंवरे भिन भिन आ रहे हैं। तो हमें रोक सके ये विघ्नों में दम नहीं, हमसे विघ्नों है, हम हैं तभी विघ्न है, विघ्नों से हम नहीं। ऐसा साधक भी जान ले और सेवा कार्य वाले भी जान ले। न बापूजी थके हैं, न हारे हैं, न रोते हैं। बापूजी तो रोने वालों का रुदन भक्ति में बदलने के लिए, निराशाओं को आशा का दीप जगाने के लिए, लीलाशाह की लीला प्रसाद बांटने के लिए आए। और बांटते बांटते ही कईयों को भगवत रस में छका हुआ देखने को आए।